इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी नेता उमा भारती का शराबबंदी के लिए चलाया जा रहा अभियान और पत्थरबाजी लगातार चर्चा में है। इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ नेता और विधायक समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी में समर्थन नहीं मिल रहा है। जबलपुर आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते तो उल्टा कटाक्ष कर गए। उन्हें लगता है कि उमा अपनी सक्रियता दिखाने के लिए शराबबंदी को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। पूर्व सीएम उमा भारती शराबबंदी की मांग लगातार अलग अलग मंचों से उठा रही हैं। भोपाल में तो वो एक दुकान पर पत्थर भी फेंक आई। बीएसपी विधायक रामबाई ने उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर शराबबंदी का समर्थन दिया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह अपने इलाके में नई शराब दुकान खोलने का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उमा अपनी ही पार्टी बीजेपी में अलग थलग पड़ गई हैं। देखिए, अब ये एक ऐसा विषय है, मैं तो सबसे ही कहता हूँ कि देखिए इसमें हम सबको जन जागरण की ज़रूरत है। देखिए हर राज्यों का देखिए रेवेन्यू का एक विषय आता है। आज हमारे पास यही कुछ साधन हैं जिनसे राज्यों को ये सारा अर्निंग का जो साधन है रेवेन्यू का, उनके रेवेन्यू कलेक्शंस के, और इसके कारण देखिए आज चाहे देश में हो और चाहे दुनिया में हो, शराब के बारे में जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और इसको जन आंदोलन के तौर पर चलाना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के निर्णय हो सकते हैं। देखिए सरकारों के हाथ में कुछ व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु बड़े स्केल में निर्णय करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। मैंने कहा कि रेवेन्यू का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष आज लोग कितना उसका सेवन करते हैं, ये भी एक विषय आता है। और इसलिए ये अलग अलग राज्य सरकारों को अपने अपने स्तर से सोचना पड़ता है, परंतु मोटे तौर से यही है कि इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, जन जागरण की ज़रूरत है। इसके बाद ही कोई विषय पे सोचा जा सकता है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ संभागीय संघ प्रीति आह्वान पर आंदोलन के तीसरे चरण में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव के नाम 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन संरन कर आपकी ओर अग्रिम कार्रवाई हेतु सादर। प्रथम चरण की मांग 25 मार्च 2022 को 7 बजे कलेक्टर को, दोपहर 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। 8 अप्रैल 2022 को संभागीय कमिश्नर मुख्यालय में दोपहर 1 बजे संभाग के अंतर्गत सभी जिला अध्यक्ष एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपेंगे। 13 अप्रैल 2022 को भोपाल में अपनी मांगों के समर्थन में पूरे प्रदेश के उपभोक्ता सभी संगठन कर्मचारी एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन और आम सभा करेंगे। ये दृष्टि से देखा जाता है, योग्यता होने के बाद भी लघु वेतन कर्मचारियों को वरिष्ठ पद का वेतन नहीं दिया जाता, कार्यभार नहीं दिया जाता। ये मांग जो है कर्मचारियों की है कि योग्यता के आधार पर कर्मचारियों को वरिष्ठ पद का कार्य दिया जाए, जैसे अधिकारियों को दिया जा रहा। लेकिन छोटे कर्मचारियों का तनख्वाह वेतन काटा जाता है अगर वो अनुपस्थित रहते हैं, और अधिकारियों को नहीं काटा जा रहा। कर्मचारियों के आवास में देखें तो पंखे नहीं लगे हुए, पीने पानी की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारियों को धुलाई भत्ता नहीं मिल रहा। छोटे कर्मचारियों से वाहन चलवाए जा रहे हैं जिन वाहनों के लाइसेंस नहीं इन कर्मचारियों को। लघु वेतन कर्मचारियों की जो मांग है, मैं पूर्णतः मैं सहमत हूं कि कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर उन्हें पदभार दिया जाए और कर्मचारी जिस पद का कार्य कर रहा उस पद में नियमित किया जाए। छोटे कर्मचारियों को वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो नियमित कर्मचारियों को दी जा रही हैं। जब कार्य नहीं है तो कार्यभारित प्रथा क्यों? इसलिए कार्यभारित प्रथा को समाप्त करके सारे कर्मचारियों को नियमित स्थापना में रखा जाए। 8 जिला के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश के जो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर 20 सूत्री मांगों को लेकर आज तीसरे चरण में माननीय कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें 20 सूत्री मांगें जो है हमारी। तो पहला है वृत्ति कर समाप्त किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कार्यभारित कर्मचारी को नियमित किया जाए, अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इस प्रकार से 20 सूत्री मांगें हैं। यदि इन्हें ये 20 सूत्री मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया जाता तो हमारा 13 तारीख को उग्र आंदोलन भोपाल में होगा। 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव के नाम कमिश्नर महोदय को दिया गया है। इस कार्यक्रम में जबलपुर संभाग के 8 जिलाध्यक्ष उपस्थित हुए हैं, प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। हम सरकार से लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी कुछ बिंदुओं पर असहमति है, जैसे कि पदनाम परिवर्तन, ओल्ड पेंशन, धुलाई भत्ता, ऐसे कई बिंदु हैं जो सरकार से हमारी पूर्व में सहमति बनी थी। खासतौर से वित्तीय कर पे सहमति बनी थी, लेकिन सरकार के ढोल मोल रवैये के कारण हमारी मांगें आज तक पूरी नहीं हुई है।
ये आज हमारा तीसरा चरण है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 13 तारीख को भोपाल में उग्र प्रदर्शन होगा और हमारे सभी जबलपुर संभाग के साथी भोपाल जाएंगे 12 तारीख को। अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ 23 मई राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। अधिवेशन का आयोजन अखिल भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जबलपुर संभाग के अध्यक्ष सर्वेश पांडे और संभागीय महासचिव श्रवण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन और मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसमें कि संगठन की पूर्व से विभागाधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे। 9 और 10 अप्रैल को ऑर्डिनेशन फैक्ट्री खमरिया जबलपुर के गीत गायन संभाग कार्ड में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में देश भर के केंद्रीय विद्यालय से 600 से अधिक शिक्षक प्रतिनिधि भाग लेने जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की आज सदर इंडियन कॉफी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। भारत सरकार के द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को एमएसपी का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय और रेलवे के स्कूल के शिक्षकों को छोड़कर सब जगह एमएसपी का लाभ मिल रहा है, हमें केवल नहीं मिल रहा है। इसी के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन में CGHS जो हेल्थ स्कीम है उसका लाभ कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। यानी एक विभाग में दोहरी नीति है, कुछ लोगों को हम हेल्थ स्कीम का एडवांटेज देंगे, कुछ को नहीं देंगे। इसके साथ ही जो न्यू पेंशन स्कीम 2004 लागू हुई थी उसमें केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जो सुविधाएं दे रखी हैं वो सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को एट पार्ट नहीं दी जा रही हैं। हमारे कर्मचारियों को डेथ कम ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा है। कोरोना में जो शिक्षक हमारे बीच में नहीं रहे उनको वो सब लाभ प्रदान नहीं किए जा रहे हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा अपने केंद्रीय संगठन के केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए। जबलपुर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। गर्म हवाओं के चलते दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। देर शाम तक गर्म हवाएं चल रही हैं। लू के थपेड़े से लोग बेहाल हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्मी अभी और बढ़ेगी। हम तो सभी लोग से यही कहना चाहेंगे कि अगर दोपहर में बहुत मजबूरी में आपको निकलना भी पड़ रहा है तो कम से कम अपनी सुरक्षा को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए निकलें, पूरा गमछा लपेट लें। हो सके तो अगर शाम को अगर कार्य आपको करना पड़े तो शाम को करें तो ये बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अभी अप्रैल है और मई भी बाकी है। अभी नौतपा का भी सीज़न आने वाला है। नौतपा में भी काफ़ी तेज़ देखा जाता है कि 44 से 45 टेम्परेचर तक जाता है। तो यही है कि लोग अलग अलग तरीक़ों से बचाव कर रहे हैं, तो बचना चाहिए लोगों को भी लू से। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के नोदरा ब्रिज इलाके में स्थित चिल्ड्रन बुक हाउस दुकान पर जब शिकायत पर तहसीलदार सुरेंद्र सोनी द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई तो दुकान संचालक और उनके साथियों द्वारा तहसीलदार से अभद्रता और गाली गलौज की गई, जिसकी शिकायत तहसीलदार ने ओमती थाना पुलिस को की। जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चिल्ड्रन बुक हाउस के संचालक द्वारा कलेक्टर के निर्देश का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत तहसीलदार को मिली थी। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करने पहुंचे तहसीलदार से दुकान संचालक और उनके साथियों द्वारा की गई अभद्रता और पुलिस के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसी अन्य धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं ओमती थाना प्रभारी SPS बघेल ने बताया कि कैंट तहसीलदार की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। चिल्ड्रन बुक हाउस पे आज कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार मैं गया था वहाँ पर, तो जो किताब 50 रुपये की थी उसे 65 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा था। तो उनके निर्देशानुसार मैंने दुकान को सील किया। सील करने की कार्रवाई के पश्चात मेरे को दुकानदार के उनके सभी रिलेटिव द्वारा रोका गया और मेंटली रूप से टॉर्चर किए गए, परेशान किया गया, मुझे गालियाँ बकी गई। मैं जब निकलने लगा तो मेरी गाड़ी रुकी गई और मुझसे बहुत बदतमीजी की गई और इस तरह करके शासकीय कार्य में बाधा करी उन्होंने। आप इसमें कंप्लेंट करिए। हाँ, मैंने FIR करवाई इन लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए। क्या मामला है पूरा नोदरा ब्रिज का? आज शाम को सुरेश कुमार सोनी नायब तहसीलदार रांझी कैंट के द्वारा चिल्ड्रन बुक डिपो जो नोदरा पुल के पास में है, वहाँ शिकायत पर जांच करने के लिए गए थे। उनके द्वारा दुकान को सील किया जा रहा था शिकायत के आधार पर। तो दुकान संचालकों ने उनके साथ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करके और उनको रोका
और रोक के उनसे अभद्रता की। नायब तहसीलदार साहब की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी धनेश वर्मा, शशांक श्रीवास्तव, हर्षित धोपड़ को गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम बिल्हा में जबलपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक मकान में दबिश दी, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को 150 बोरी गेहूं और 30 बोरी चावल मौके पर मिले हैं। वहीं मामले में जानकारी देते हुए बरगी सीएसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के ग्राम बिल्हा में लखन पटेल के मकान पर अनाधिकृत तरीके से पीडीएस राशन दुकान का अनाज रखा हुआ है, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब मौके पर दबिश दी तो वहां 150 बोरी गेहूं और 30 बोरी चावल मिले हैं, जिस पर जबलपुर खाद्य विभाग की टीम को पूरे मामले से अवगत कराया गया है। वहीं खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और पंचनामा कार्रवाई करते हुए पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच को आज सूचना मिली थी कि भेड़ाघाट अंतर्गत जो ग्राम बिल्हा आता है उसमें किसी लखन पटेल के घर में 150 बोरी गेहूं और 30 बोरी चावल जो अनाज पीडीएस राशन का होता है वो रखा हुआ है। वो अधिकृत दुकान में ना रखे हुए उनके निवास पर रखा हुआ था। लखन पटेल द्वारा बताया गया है अभी तक कि ये जो है सहायक अजय मिश्रा के कहने पर उन्होंने रखा हुआ था। अजय मिश्रा ने उनका घर किराए पर लिया हुआ था और इस तरह से उनके घर पर रख पाया था ये अनाज। तो इसकी सूचना मिलते ही खाद्य आपूर्ति अधिकारी को तलब किया गया, जिस पर संजीव अग्रवाल और भावना तिवारी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा पंचनामा बनाया गया, कार्रवाई की गई और इसकी जांच करके वो बता पाएंगे कि इस पर क्या प्रकरण रहेगा। तो अभी इसकी जांच की जा रही है। रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित नीमखेड़ा के पास महात्मा गांधी नर्सिंग कॉलेज में आज दोपहर तीसरी मंजिल से एक छात्र ने कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम ऋषि श्रीवास्तव बताया जा रहा है, जो कि बीएससी नर्सिंग के सेकेंड ईयर का छात्र था। ऋषि ने कॉलेज की तीसरी मंजिल से उस समय छलांग लगा दी जब वहां पर कोई नहीं था। छात्र के छलांग लगाते ही कॉलेज में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रबंधन ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लोगों को फ़ोन आया 7:30 बजे तक कि ऋषि गिर गया है। तो हम विक्टोरिया में थे, अस्पताल से तुरंत यहाँ आए। मम्मी पापा को पता चला, वो तुरंत आए। एक लड़का आया था घर में बताने कि क्या हो कि ऋषि गिर गया है, तो ऊपर से गिर गया दूसरी मंजिल से। तो बीच में गोरा बाजार में उसने मम्मी मम्मी भी बोला है। और यहाँ पे जब हम आए तो उसकी कॉलेज में पढ़ने गया था कि पढ़ रहा था, हॉस्टल में था। अच्छा, हॉस्टल में था। हाँ, 5 बजे सुबह उनके साथ वाले बता रहे 5 बजे की बात है। सेटिस्फेक्शन वाला आंसर ही नहीं मिल रहा है ना कि कैसे गिरा, किसी ने देखा नहीं है। बताया ना छत पे क्या कर रहा था? छत पे क्या कर रहा था वही तो बोलते घूमने गया। फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि उसके कि घूम रहा था 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे। महात्मा गांधी नर्सिंग इंस्टीट्यूट से सूचना मिली थी आज वहाँ सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर नर्सिंग में पढ़ने वाला छात्र ऋषि छत से गिर गया है 7 बजे करीब, जिसको इलाज के लिए सिटी हॉस्पिटल लाए थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।